यूक्लिड लेमा का महत्तम समावर्तक निकालने में उपयोग देख चुके हैं। आज हम लोग यूक्लिड लेमा का एक दूसरा उपयोग देखेंगे कि संख्या के भाज्यता को जांचने में उसके क्या अहम रोल हैं। तो उससे संबंधित एक्सरसाइज का पहला ये एक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2, कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो इस प्रश्न को समझने से पहले हम लोग कुछ अन्य बातों को समझ लें ताकि हम इसको आसानी से हल कर सकें और समझ के साथ कि हम क्यों और कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो कि ये यूक्लिड लेमा a और b अगर दो धन पूर्णांक हैं तो उसके लिए अगर a में b से भागा दिए तो एक क्वोशिएंट आता है, एक r आता है, जहां r किससे छोटा होगा, b से 0 से छोटा या बराबर और b से हमेशा छोटा, बराबर भी नहीं है। इसी लेमा का उपयोग करके हम किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। ठीक है, एक उदाहरण से समझो तो समझ में आएगा। सपोज करो ये 10 है, ठीक है। अब हम अगर 3 लें तो b के जगह पर 3 लें तो 10 को कितना मर्तबे में जाएगा, 3 मर्तबे में और +1, 10 को लिख दिए 3 के रूप में। इसी 10 को अगर हम 4 के रूप में लिखें तो 4 गुना 2, 4 दूनी 8, शेष कितना बचा, तो 2। इसी 10 को हम 5 के रूप में लिखें तो 5 गुना 2 + 0। अगर हम 10 को 6 के रूप में लिखते तो 10 6 गुना 1 + 4। नहीं, तो हम कोई भी संख्या को रूप में लिख सकते हैं, किसी संख्या से भागा दे करके जो लेमा बनेगा वह हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम एक और उदाहरण लें, दूसरे ढंग से देखते हैं कि जैसे सपोज करो कि हम 3 के रूप में जितने प्राकृत संख्या हैं सबको लिखें तो 1 को हम 3 के रूप में लिखेंगे तो क्या हो सकते हैं, 3 गुना 0 + 1, 2 बराबर 3 गुना 0 + 2, 3 बराबर 3 × 1 + 0, 4 बराबर 4, 3 से ही करना है, 3 के रूप में लिखना है तो 3 गुना 1 + 1, 5 = 3 × 1 + 2 और 6 = 6, 3 × 2 + 0। तो देखो हम कोई भी लिख सकते हैं या नहीं। अब तो उदाहरण से समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या को हम किसी के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे ही सो ऑन, सारा संख्या को हम 3 के रूप में लिख लिए। अगर चाहो तो तुम 2 के रूप में लिख सकते हो, 3 के रूप में लिख सकते हो, 3 के रूप में तो लिखें, 4 के रूप में, 5 के रूप में, जिस रूप में लिखना हो हम लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक कॉन्सेप्ट को और स्पष्ट कर लें कि पूर्णांक तो हम जान रहे हैं कि 2 प्रकार के हैं, या तो सम होते हैं या विषम, तीसरा कुछ नहीं है, या तो सम है या विषम है। तो सम संख्या का रूप क्या होगा, यानी 2 के रूप में अगर हम सारी संख्या को लिखें तो क्या आते हैं, देख लो। जितने सम संख्या हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, इसका जनरल रूप हमको देखना है। सम संख्या यानी 2 से पूरा भाग, यानी हम लेमा में लिखेंगे b के जगह पर 2 लेकर के, तो 2 × 1 + 0। 4 को लिखेंगे 2 × 2 + 0। 6 लिखाएगा 2 × 3 + 0। 8 लिखाएगा 2 × 4 + 0। 10 लिखाएगा 2 गुना 5 + 0 और 12 लिखाएगा 2 गुना 6 + 0।
2 गुना 7 प्लस 0। ऐसे ही जिसको भी लिखेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि शेष हमेशा 0। सम संख्या तो तभी न हुए कि 2 से कंप्लीटली भाग लगेंगे, यानी शेष 0 होगा। तो उसके बाद क्या देख रहे हो कि पहले स्थान पर 2 तो फिक्स है, 2 फिक्स है, और यानी बी तो 2 फिक्स है, और ये क्यों बदल रहे हैं, 1 2 3 4 5 ये आ रहे हैं, नेचुरल नंबर आ रहे हैं, तो इसको n लिख दिए नेचुरल नंबर। यानी सम संख्या का लेमा के रूप में सम संख्या किस रूप में हुआ, 2n के रूप में। ठीक है, 0 r तो हमेशा 0 है, इसलिए 2n। और विषम संख्या अगर हम देखें, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ऐसे ही 1 2 ही देखना है, तो इसको हम 2 के रूप में लिखें तो 2 इंटू 0, 2 से छोटा है 1 तो 0 हो जाएगा प्लस 1। 3 को लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1, और ये क्या लिखाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1, ये लिखाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 इंटू 4 प्लस 1 और 2 इंटू 5 प्लस 1। तो इसमें ऑब्जर्व करो कि शेष हमेशा 1 के अलावे तो कुछ आते नहीं है, तो शेष 1 रहें, ठीक है, और b के जगह पर 2 तो है ही, और यहाँ ये बदल रहे हैं, होल नंबर आ रहे हैं। ठीक है, होल नंबर को नेचुरल नंबर एक ही, 0 केवल अलग है, तो उसको नेचुरल नंबर के ही फैमिली में रखते हैं। ऐसे ये केवल संकेत है, हाँ, एक सुविधा के लिए। तो विषम संख्या का रूप क्या हो रहा है, देखो 2 पहला स्थान पर 2 से ही जा सकते हैं ना, तो 2 तो रहेगा ही, और क्वोशिएंट बदल, जो भी कुछ एक क्वोशिएंट आए वो नेचुरल नंबर में है, होल नंबर है, कुछ भी कहो, तो ये n ले लिए, और शेष हमेशा 1। तो विषम संख्या का ये रूप होते हैं, और ये सम संख्या। तो कोई भी संख्या या तो सम होती है या विषम होती है, यानी कोई भी संख्या, जो भी संख्या है, या तो वह 2n रूप का होगा या 2n प्लस 1 रूप का होगा। अगर 2n प्लस 1 रूप का है कोई संख्या, तो उसको हम कह देंगे कि वह विषम संख्या है, और अगर 2n के रूप में है तो वो सम संख्या है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि किसी धन पूर्णांक a को लिखा जा सकता है a इजकल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहां r क्या होगा, तो r लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और r 0 से बड़ा या बराबर होगा, और किससे छोटा होगा, b से छोटा होगा। ऐसा तो हम जान रहे हैं कोई भी संख्या को लिख करके। अभी हम लोग देखें कि कोई भी संख्या होगा इस रूप में हम लिख देंगे। अब b का हम मान कुछ भी लें, अब इसमें 4 क्यों रहता, तो हम b का मान यानी 4, यहाँ इसका मतलब क्या है, ये 6 से जांचा गया कि 6 से भाग देने पर अगर विषम पूर्णांक है तो शेषफल या तो 1 आते हैं या 3 आते हैं या 5 आते हैं। 6 से भाग देंगे कोई भी संख्या में तो कितने रूप हो सकते हैं, वही हमको देखना है। उसमें से ये केवल विषम है, और बच जाएंगे 2 और 4। देख लो पहले, तो a इजकल टू b के जगह पर हम क्या लें, 6 लें। इसका मतलब हुआ कि a को अगर हम 6 के रूप में लिखेंगे तो हमको कुछ भागफल आए और कुछ रिमाइंडर आए। तो रिमाइंडर होंगे कैसा, तो 0 से तो बड़ा हो गए हैं और 6 से छोटा होंगे। 6 से छोटा होंगे तो ये 6 से छोटा है। जब हम 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं, 6 से छोटा, 0 से बड़ा।
जीरो भी आ सकते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 होंगे। तो हाँ, एक के सभी संभव रूप हैं। कौन कौन रूप हुए? a = 6q, बस जीरो नहीं दो, जीरो देने या यहाँ जीरो दो तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 6q हो गए। दूसरा रूप हुआ a = 6q + 1। तीसरा हुआ a = r का मान हम सब लेंगे ना, r का 0 से लेके 5 तक है, तो या तो 2 शेष बचेंगे, 6 से भागा देंगे, या a = 6q + 3 आ सकते हैं, a = 6q + 4 आ सकते हैं, a = 6q + 5 आ सकते हैं। इतना ही रूप होंगे। अगर हम कोई भी संख्या को अगर हम 6 से भागा देंगे तो इतने ही रूप में आएंगे, क्योंकि r का वैल्यू यही सब हो सकता है। हाँ, कि 1 से हम भागा दिए तो भागफल निकले, और शेष में या तो हमको कुछ नहीं बचा, या 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 5 बचा। तो इसमें से देखो कि हमको 6q + 3, 6q + 5, ये है, ये है, ये है। हम तो अब संख्या या तो सम है या विषम है, तो अब हम सब स्थिति में देखते हैं कि ये सम हैं या विषम हैं। ठीक है, जांच लेंगे कौन कौन इसमें से, इस रूप में से 6 से भाग देने पर ये 5 गो रूप आते हैं, इसमें से विषम कौन कौन है। तो तुम देखोगे कि यही 3 गो रूप, यानी ये, ठीक है, ये और ये और ये, यही 3 विषम होते हैं। हम जांच करके देखते हैं। अब देखो केस 1 है 6q। ठीक है, केस 1 ए का रूप क्या है? 6q। तो 6q क्या होते हैं? इसको 2 × हम 2 का फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि हमको निकालना है हाँ सम संख्या 2n और विषम संख्या 2n + 1। तो हमको यानी देखना है कि सम है कि नहीं, तो उसको हम 2 के फैक्टर में लाएंगे, तो उसमें से एक फैक्टर निकाल दिए 6q में से 2, तो ये 3q हुआ। इसको अब हम क्या लिख सकते हैं? 2n लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखे? ये देखो, जहां n हो गया n = 3q, ऐसा हम लिखे क्यों? n क्यों लिख दिए? क्या गलती किए? नहीं। ये देखो 2 के फैक्टर में निकाले 3q, तो 3q है क्या? q पूर्णांक है, चूंकि हम जो भी अभी पढ़े हैं लेमा, तो वो धन पूर्णांक के लिए है, तो q तो पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है, तो ये दोनों का गुणनफल क्या आएंगे? पूर्णांक आएंगे। तो ये एक पूर्णांक है, उस पूर्णांक को हम n से, पूर्णांक तो कुछ भी हो सकते हैं ना, तो उसका हम एक जनरल रूप ले लिए n, तो 3q के बदले में n लिख देते, किस फॉर्म में आया? 2n के रूप में। तो लिख देंगे सम संख्या। ठीक है, चलो केस 2 को देखते हैं। केस 2 क्या है? 6q + 1। इसको भी हम उस फॉर्मेट में लाएंगे, यानी हमको 2n या 2n + 1 में लाना है। तो 6q में से 2 तो पहले तुम निकाल दो, 2 तो कॉमन ले नहीं सकते हैं, तो 2 हम इसमें से ले सकते हैं, तो यहाँ ले लिए 3q + 1, यानी 2n + 1। यहाँ पर n = किसको लिए हैं? 3q को ही लिए हैं। ठीक है, n ये ठीक है 3q। अब केस 3, तो ये कौन सा रूप हुआ? ये कौन सा रूप हुआ? 2n + 1। ये क्या है? ये तो सम था और ये विषम है, तो ये यहां पर लिख देंगे विषम संख्या। ठीक है, उसके बाद केस 3 लें, 6q + 2। ठीक है, तो 2 कॉमन लेंगे, तो 2 देखो फैक्टर बनाना है, तो इसमें से 2 कॉमन आ रहे हैं, तो
चलो क्या देखें, 2 कॉमन ले लिए तो इसमें से 3q बचा और इसमें 1 बचा, ठीक है, बराबर 2n। इतना दूर को हम n मान लिए, n इजकल टू 3q प्लस 1, ठीक है। क्यों का समझ ही रहे हो कि 3q पूर्णांक है, पूर्णांकों का गुणनफल, उसमें से 1 जोड़ दिए, तो किसी पूर्णांक में 1 जोड़ेंगे तो फिर अगला पूर्णांक प्राप्त होते हैं, तो ये पूर्णांक ही है, उस पूर्णांक को जनरल में हम n लिख दिए, तो ये 2n रूप हुआ, तो ये क्या हो गया, सम संख्या, ठीक है। केस 4 क्या है, 1 2 3 4 हो गया, ये 6q प्लस 3, 6q प्लस 3। तो इसको देखो कि इसमें से अभी हमको 2 निकालना है, तो 2 इसमें से हम ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये 3 में से तो 2 जाएंगे नहीं, तो यहाँ पर इसको 3 को हम स्प्लिट कर लेंगे 2 प्लस 1 में, और फिर जहाँ तक आ सकता है कॉमन वहाँ तक ले लेंगे। देखो इसको लिख सकते हैं 6q प्लस 2 प्लस 1। अब ये दोनों में तो 2 आ रहे हैं कॉमन, तो ये दोनों में 2 कॉमन ले लिए, ये 3q प्लस 1 प्लस 1, हाँ, इजकल टू 2, और इसको हम n मान लिए, ये तो क्या है, पूर्णांक है, तो 2n और प्लस 1 किस रूप में आ गए, बोलो, यहाँ पर लिख दो n इजकल टू 3q और प्लस 1, तो ये भी आ गए विषम संख्या, ठीक है। तो जब 2 था तो सम आया, हाँ, 3 है तो विषम आया, देखो ये वाला विषम आ गया, ये भी विषम का रूप है। अब 6q, लेकिन हम हर स्टेप को जांच लें, क्या 4 क्यों नहीं विषम होगा, तो यह देख लेते हैं। केस 5 है 6q प्लस 4, तो ये जांचेंगे कि सम है या विषम, तो सम यानी 2 फैक्टर के रूप में निकालना है और देखना है कि शेष बचते हैं या नहीं। तो इसमें से तो तुम देख रहे हो कि 2 कॉमन आ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3q और 4 में से 2, तो यानी 2 में ये तो पूर्णांक है, तो 2 में कोई पूर्णांक गुना है, यानी इसको हम 2n ले सकते हैं, n यहाँ पर हो गया 3q प्लस 2, ठीक है। ये हो गए सम पूर्णांक, हाँ। तो हम जांच रहे हैं, तो इस रूप के अलावे जो भी रूप 4 आया, हाँ, तो वो सम हो गया। देख लेते हैं 5वां है कि नहीं। केस 6 6q और प्लस 5, इसका जांच कर लें, इसको भी हम उसी रूप में निकाल करके देखेंगे कि ये सम है या विषम। तो 2 लेना है और 5 में से 2 नहीं जाएंगे, यानी 5 को स्प्लिट कर लेंगे, उसमें से 1 हम हटा लेंगे, बच जाएंगे 4, तो इसको 4 प्लस 1 के रूप में लिखेंगे। 6q प्लस 4 प्लस 1, 5 को ही लिखे हैं। अब इतना दूर में तो हमको, हाँ, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि 5 में 2 निकलते नहीं है, 2 उसका फैक्टर नहीं होता है, इसलिए उसको हम ऐसे फैक्टर में उसमें से 1 निकाल लेते हैं, तो बच जाते हैं 4, उस फैक्टर में आ जाएंगे। ये दोनों में क्या आ गए 2 लेना है, तो 2 कॉमन ले लो, बच गए 3q प्लस 2 जोड़ 1, ठीक है, बराबर 2q, 3q प्लस 2 को हम n ले लें, ये तो कोई भी पूर्णांक ही है, तो उस पूर्णांक को हम सूचित कर दिए n से, अब प्लस 1, तो कौन सा रूप में आया, विषम में, तो विषम पूर्णांक, ठीक है। तो जो किसी भी संख्या में अगर हम 6 से भाग देते हैं तो इतना ही संभव है, उसमें से हम क्या देखें कि ये हो गया सम, ये नहीं आया, ये विषम आया है, ये सम आया है, ये विषम आया है, ये सम आया, ये विषम, यानी यही 3 को विषम हुआ, हाँ। अतः, हाँ, प्रश्न की भाषा में लिख दो, कोई विषम धन पूर्णांक
धन पूर्णांक किस रूप में, कौन कौन विषम में आया है स्पष्ट हम देख लिए, चार्ट में देख लो। विषम कौन आया, 6q + 1 आया, ये आया, हाँ ये वाला आया और ये वाला आया। तो इस सब को हम लिख देंगे। ये वाला है 6q + 1, ठीक है, या 6q + 3 या 6q + 5 रूप में होता है, ठीक है। तो इस टाइप का कोई भी प्रश्न होगा तो उसको हम अब बना सकते हैं। एक बार इसको हम समझें कि कैसे कैसे किए, उसके पीछे समझना था कि सम और विषम क्या है वो समझ लिए। कोई भी सम संख्या 2n और विषम संख्या 2n + 1 के रूप में होता है। तो हमको पूछ रहा है कि ये विषम पूर्णांक यानी कोई भी विषम पूर्णांक अगर उसको 6 के रूप में लिखें तो वह 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 रूप में होते हैं, ठीक है। तो हम विषम पूर्णांक के मान करके भी चलेंगे, वो छोटा हो जाता, ठीक है। तो फिलहाल इसको हम फिर एक दिन दूसरे मेथड से बतलाएंगे। तो अभी जो हम लोग किए कि हम कोई धन पूर्णांक ले लिए a, और a को हम इस रूप में लिख सकते हैं। अगर 6 के रूप में लिखेंगे तो r के मान क्या क्या आएंगे, अगर 6 लेंगे, हाँ a को हम 6 के रूप में लिखेंगे तो कोई क्वोशिएंट तो आएंगे ही और r भी आएंगे, और r हो सकते हैं 0 से लेकर के 5 तक, 6 नहीं होंगे। तो एक एक कितने रूप संभव हैं, a = 6q हो सकता है, a = 6q + 1 हो सकता है, a = 6q + 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6q + 4 हो सकता है, 6q + 5 हो सकता है। तो इतने रूप में से हम देख रहे हैं कि ये सम निकल जाता है, ये भी सम निकल जा रहा है। ये सम विषम में जो हमको रूप बचा वह केवल 6q + 1 है, 6q + 3 है, 6q + 5 है, विषम में यही रूप है। तो हम आंसर पर पहुंच गए कि कोई भी विषम पूर्णांक इसी रूप में होगा। इसके अलावा जो भी रूप हैं वह सम हैं, विषम नहीं है। तो हम इसी प्रकार हम दूसरे प्रश्न को, हाँ एक इसमें तुम बदल करके देख लेना, एक क्वेश्चन ले लो और उसको बनाओ और देना कि दर्शाइए कि कोई विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 रूप में होता है। आसान है, स्टेप घट जाएंगे। यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन कितना बड़ा होगा यह इस पर निर्भर करेगा। आंसर r का जो वैल्यू है उतना संभव मान, अगर यहाँ पर हम 8 से देखेंगे तो 2 स्टेप और बढ़ जाते, 10 से देखेंगे 2 स्टेप और बढ़ते, 3 से देखेंगे तो एक ही स्टेप 2 स्टेप में हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ चुके होंगे।